हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध। तो फ्रेंड, ये निबंध आपके बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है जो बोर्ड क्लास में बहुत बार आया गया है और अब भी आने की संभावना है। तो हम आज जानेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या प्रारूप आता है। तो देखिए, ये निबंध हमारे होगा लगभग 500 शब्दों में। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है आपके परिचय। परिचय आता है। अब परिचय में क्या लिखना है आपको? गर्भ से लिंग परीक्षण जांच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। केवल पहले लड़का पाने की परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ से ही मार दिया जाता था है। यह सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव, खास तौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा दी जाती हैं। गर्भपात करने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ हैं, जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती हैं। भारतीय समाज में अनचाहे रूप में पैदा हुए लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं, जबकि वो बेहद आसानी से बात नहीं समझते कि दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती हैं, लड़के नहीं। अब सेकंड पॉइंट आता है आपके कन्या भ्रूण हत्या के कारण। तो इसमें आएगा कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय में किया जा रहा कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के निम्न कारण हैं। कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है, क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत होता है, जबकि लड़कियां केवल उपभोक्ता के रूप में होती हैं। समाज में ये गलतफहमियां हैं कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं, जबकि लड़कियां पराया धन होती हैं। दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथा भारत में अभिभावकों के समान एक बड़ी चुनौती है, जो लड़कियां पैदा होने से बचने का मुख्य कारण है। पुरुषवादी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है। अब देखते हैं, आपकी नेक्स्ट टॉपिक है पुरुषवादी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार है। अभिभावक मानते हैं कि पुत्र समाज में उसके नाम को आगे बढ़ाएंगे, जबकि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए होगी। गैर कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु के समाप्ति के लिए भारत में दूसरा बड़ा कारण गर्भपात की कानूनी मान्यता है। तकनीकी उन्नति से भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। अब आपके टॉपिक आता है नियंत्रण के लिए प्रभावकारी उपाय। अब यानी कि इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के भविष्य के लिए कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध और सामाजिक आपदा है। भारतीय समाज में होने कन्या भ्रूण हत्याओं के कारण से हमें ध्यान देना चाहिए। नियमित तौर पर एक उसके सभी को सुलझाना चाहिए। लैंगिक भेदभाव की वजह से मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या होती है, जिसके ऊपर नियंत्रण के लिए कानूनी शिकंजा होना चाहिए। भारत में सभी नागरिकों द्वारा उसके संबंधित नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए और इस बुर्जम व्यवस्था अपराध के लिए किसी को भी गलत पाए जाने पर निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। चिकित्सकों
और उसके शामिल होने की स्थिति में उसका स्थायी तौर पर लाइसेंस को रद्द करना चाहिए। गैरकानूनी लिंग परीक्षण कार्य और गर्भपात के लिए खास तौर पर मेडिकल उपकरणों के विपणन को रोकना चाहिए। इन अभिभावकों को दंडित करना चाहिए जो उसकी लड़कियों को मारना चाहते थे। युवा जोड़ों और जागरूक करने के लिए नियमित अभिभावक और सेमिनार आयोजित करने चाहिए। महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो सके। ठीक है फ्रेंड, ये आपकी कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध पूरा हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।